दయ్యం तल्ली। नल्लोर गांव में सुंदर और सावित्री दोनों एक साथ रहते थे। उनकी एक बेटी थी, इकलौती सौम्या। सुंदर व्यवसाय में था और उसकी अच्छी कमाई थी। दोनों अपनी कमाई से बहुत खुश थे और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। सौम्या शहर में पढ़ रही थी। एक दिन सुंदर और सावित्री दोनों एक समारोह से लौट रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सुंदर और सावित्री की मौके पर ही मौत हो गई। जब सौम्या को उसके माता पिता के बारे में पता चला तो वह बहुत ही निराश हो गई। अकेले जिंदगी जीने का ख्याल से ही वह डर जाती थी। माता पिता की मृत्यु के बाद रमेश और उसकी पत्नी सुजाता, उसके चाचा चाची उसके घर पर आए। दोनों उसका ख्याल रखने की बातें करने लगे। सुनिए जी, अब आपके भाई और भाभी की मृत्यु हो चुकी है। अब उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? मुझे लगता है हम सौम्या को खुश रखेंगे तो प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकते हैं और हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। और वैसे भी हमारे अलावा उसका है ही कौन। हम उसे प्यार से अपने वश में कर लेंगे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। इसी मकसद से दोनों खाना लेकर सौम्या के पास गए। सौम्या अकेली बैठी अपने माँ बाप को याद कर रो रही थी। दोनों उसके पास गए और उसे समझाने लगे। तुम घबराओ मत सौम्या, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। क्या हुआ? सुजाता और रमेश झूठा प्यार दिखाने लगे। मुझे पता है चाची, पर मैं क्या करूं? मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मुझे पता है सौम्या, पर तुम बेफिक्र रहो। हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम हमें ही अपना माता पिता समझो। हम तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। सुजाता तरह तरह के व्यंजन बनाकर झूठा प्यार दिखाने लगी और सौम्या की देखभाल करने का नाटक करने लगी। यहाँ रहकर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मुझे शहर वापस जाना होगा। पढ़ाई लिखाई वापस करके ही यहाँ आऊंगी। ऐसा सोचकर वह चाचा चाची के घर जाती है, पर वहाँ उनकी बातें सुन लेती है। अरे ये लड़की तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। कब हम इससे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करा पाएंगे? अरे मैं भी यही सोच रहा था। इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, आज ही उससे साइन करा लेता हूँ प्रॉपर्टी के पेपर पे। तुम चिंता मत करो। क्या आप इन दिनों से मेरे साथ नाटक कर रहे थे? आपको मुझसे कोई प्यार कोई लगाव नहीं? गुस्सा होकर सौम्या घर अपने वापस चली गई और कुछ ही देर बाद रमेश और सुजाता उसे मनाने वापस आए। उन दोनों को अपने सामने देखकर सौम्या और भड़क गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि प्रॉपर्टी के लिए आप इतना गिर सकते हैं। वो सब नाटक था। मुझे लगा आप मेरे साथ हैं। अरे अब तुम्हें सब कुछ जब पता चल ही गया है तो तुमसे क्या छुपाना। जल्दी ही प्रॉपर्टी के पेपर पर दस्तखत कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जाओ यहाँ से। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। चाचा चाची बाहर से दरवाजा खटकाते हैं, पर वह नहीं खोलती। हम बाहर से दरवाजा बंद करके अपने घर चले जाते हैं। मर जाएगी बिना कुछ खाए पिए। फिर भी प्रॉपर्टी हमारे ही नाम होगी ना। चलो चलते हैं यहाँ से। ऐसा सोचकर वह दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। हैरान परेशान सौम्या समझ नहीं पाती कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह रोते बिलखते अपनी माँ को याद करती है। कुछ देर बाद सौम्या को भूख लगी थी। वह बहुत संघर्ष कर रही थी। अचानक फोटो में से सावित्री की आत्मा बाहर आ गई और उसे कहने लगी, सौम्या मेरी बच्ची, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। माँ को सामने देख सौम्या चौंक गई। अरे माँ, तुम वापस आ गई हो माँ। माँ बताओ ना, मैं सपना देख रही हूँ क्या? सौम्या मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। माँ मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। क्या तुम्हें पता है चाचा चाची ने मेरे साथ क्या किया? तुम चिंता मत करो सौम्या, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आई हूँ। सौम्या चुपचाप खाना खाने लगी। सावित्री की आत्मा सौम्या की मदद के लिए आई थी और उसने सौम्या को सब कुछ बता दिया। अब थोड़े दिनों बाद सुजाता और रमेश वापस सौम्या को देखने के लिए आए।
सौम्या को पढ़ाई करता देख दोनों हैरान रह गए। अरे, इतने दिन बिना कुछ खाए पिए भी ये जिंदा कैसे है? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रमेश ने जैसे ही सौम्या को मारने के लिए हाथ उठाया, सौम्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। फोटो में से शैतान के रूप में माँ बाहर आ गई और सावित्री की आत्मा ने रमेश और सुजाता को सबक सिखाया। सावित्री की आत्मा ने दोनों को मारा पीटा। सौम्या विनती करने लगी, नहीं माँ नहीं, इन्हें छोड़ दो माँ, कोई बात नहीं। सावित्री की आत्मा ने उन दोनों को छोड़ दिया। अगली बार अगर तुमने मेरी बेटी को तंग किया तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। तुम ये सोच लेना कि तुम्हारा जिंदगी खत्म हो जाएगी। दोनों डर के मारे वहाँ से भाग गए। तब से हर दिन सौम्या की माँ सावित्री की आत्मा उसकी मदद के लिए आने लगी। పేదమ్మాయి పెళ్లి। सीतैया, मनसा और गायत्री वंदपुरम गांव में खुशी से रहते थे। सीतैया एक बर्तन बनाने वाले का काम करता था। वह बर्तन बनाने चला जाता था और वह उसी से ही कमाई कर घर का गुजारा करता था। अचानक सीतैया को एक दिन सीने में दर्द हुआ और वह तुरंत ही झटका खा के गिर गया। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब सारे घर का बोझ मनसा के कंधों पर आ गया। बेटी की शादी के लिए उसने घर पे पैसे बचाने शुरू किए और एक दिन एक पंडित को बुलाया। पंडित जी, आप मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढे। आप हमारी हैसियत जानते ही है ना? हाँ बहन, ठीक है। अगर तुम्हारे पति जिंदा होते तो वे भी यही करते। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही कोई अच्छा सा वर ढूंढ के लाता हूँ। जी पंडित जी, बस ध्यान रखिएगा कि लड़का अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, मेहनती और कामगर। हाँ हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही से काम पर लग जाता हूँ। जैसे ही कोई लड़का मिलेगा तुम्हें बताता हूँ। अगले ही दिन मनसा और गायत्री घर पे ताला लगाकर बर्तन बेचने के लिए निकले और इसी दौरान एक चोर उनके घर में आया। इधर उधर तलाश करने लगा और उसे पैसे मिले, वो पैसे जो मनसा ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। चोर बहुत ही खुश हुआ। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। पूरे महीने का खर्च मिल गया मुझे, बस एक ही घर में चोरी करने से। पैसे चुराकर वह उनके घर से चला गया। इतने में मनसा और गायत्री घर आए तो वह देखकर चौंक गए। माँ, लगता है हमारा सब कुछ चोरी हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा? उसने तुरंत जाकर पैसे के डिब्बे देखे। उस डिब्बे में एक भी रुपया नहीं था। अब वह फिक्र हो गई। मैंने तुम्हारी शादी के लिए जो भी पैसे बचाए थे वह चोर सब लेकर चला गया, और यहाँ पंडित जी को मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर तलाशने के लिए कहा है। अब क्या होगा बेटा? अचानक ही पंडित एक लड़के को लेकर उनके घर आया। गायत्री, ये देखो, इस लड़के का नाम संजय है और संजय यह गायत्री है। तुम दोनों आपस में एक दूसरे को देख लो। संजय दिन भर मजदूरी कर पैसे कमाता है और गायत्री अपनी माँ के साथ बर्तन बेचकर पैसे कमाती है। तुम दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर समझ लो। अगर पसंद आए तो बताओ। संजय और गायत्री दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पर ये क्या, संजय के दिमाग में अचानक ही ख्याल आया। संजय, तुम्हें गायत्री पसंद है ना? तो बताओ। मैं कितना खराब इंसान हूँ। एक विधवा की गाड़ी कमाई मैंने चुरा ली। वो दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी के दहेज के पैसे इकट्ठे करती रही और मैंने सफा चट कर दिए। सारी पैसे चोरी कर लिए। मैं कितना दुष्ट हो गया हूँ। पंडित जी, मेरी तरफ से हाँ है। संजय और गायत्री दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तुम बताओ मनसा, तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है?
लड़का कोई दहेज नहीं चाहता। संजय और गायत्री की शादी हो गई और अब संजय मेहनती आदमी बन गया, बर्तन बनाने लगा।